श्री विशाल भगवान के चरण कमलों में पवित्र प्राणों में गुरुदेव की महत कृपा से भगवान हरि के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सत्य शुभारंभ करने से पूर्व कुछ क्षण सभी लोग हरि कीर्तन का चले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वेदांति नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वेदांति नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वेदांति नारायण वासुदेवाय वेदांति नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वेदांति नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वेदांति नारायण वासुदेवा वेदांति नारायण वासुदेवा वेदांति नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वेदांति नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वेदांति नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वेदांति नारायण वासुदेवा वेदांति नारायण वासुदेवा वेदांति नारायण वासुदेवा। कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा के मांगलिक प्रश्न में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परिषद को कल जो प्रश्न किया था राजा परिषद ने कि भगवान आपने मुझे निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, अधर्मों के फल, नरकों की प्राप्ति बड़ी विस्तार के साथ में आपसे बताया। भगवान मैं अब आपसे एक उपाय जानना चाहता हूँ, एक साधन जानना चाहता हूँ जिनके अनुष्ठान से मनुष्य नरक की यातनाओं से बच जाए। मनुष्य कर्म करता है, मनुष्य योनि कर्म योनि है, बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकते और कर्मों के तारतम्य के अनुसार अच्छे बुरे कर्म भी होते हैं और उसमें पाप कर्म का जो गति है 28 प्रकार के जो नरक बताए। भगवान ऐसा कौन सा कोई अनुष्ठान है, साधन है जिनसे प्राणी नरक की यातनाओं से बच जाए, आप वो ऐसा साधन बतावे। यहाँ पर राजा परिषद ने सुखदेव जी महाराज से पूछा तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अरे राजा, मनुष्य 3 स्तर पर पाप करता है, मन से, वाणी से और शरीर से। मन, वाणी और कर्म से, मन शरीर से कर्म होता है तो कर्म से पाप करता है। मन, वाणी और कर्म से किसी से जैसे अपन मन के द्वारा किसी का अशुभ सोचना, किसी का निकृष्ट विचार करना, ये पाप है, मानसिक पाप इसको बोलते हैं। करता कुछ नहीं परंतु मन से विचार करते इन्हों ठीक नहीं रहना, इन्हों बुरो रहना, मन से मन ही मन की गालियों कटे है तो कोई पत्तो नहीं, तो मानसिक पाप होता है। कुछ वाणी से कुछ गलत बोलते हैं अपन, नहीं बोले जैसे वचन बोल देते हैं, ये वाणी से पाप होता है। और तीसरा है कर्म से, शारीरिक पाप होता है। तो यहाँ पर सुखदेव जी ने कहा कि मन, वाणी और शरीर से, कर्म से ये पाप होता है। यदि वो इस जन्म में ही इन कर्मों का प्रायश्चित नहीं करता है तो उनको नरक में उसी जाना पड़ता है। यदि इसी जन्म में उनका प्रायश्चित नहीं करता है, उनके लिए खेद जाहिर नहीं करता है, खेद प्रकट नहीं करता है, तो उसको नरक में अवश्य जाना पड़ता है। देखो भाई, सीधी सादी बात है, मनुष्य एक बोल रही पुतली है, क्या है? बोल की पुतली बोल होती है और होती है,
कोई कितने लाख होशियारी करे परंतु गलती होती न होती है। भूल किससे नहीं होती है? इंसान से ही भूल होती है। भूल होना कोई बुरी बात नहीं, परंतु उस भूल को स्वीकार नहीं करना वो और ज्यादा दुखदायी होता है, उसको नरक में ले जाएगा। वो भूल हो गई, कोई गलती हो गई, क्षमा मांगो, क्षमा याचना कर दे, मन में प्रायश्चित करे कि हमारे से गलती हो गई, क्षमा हो गई, गलती हो गई, गुनाह हो गया, अपराध हो गया, क्षमा करें। जिनका हमने अपराध किया उनसे भी क्षमा मांग ले। और परम पिता परमेश्वर सबसे बड़ा वो है, उनके सामने हे भगवान, अज्ञान के अंदर, ना समझ के अंदर पता नहीं क्या क्या अपराध हो जाते हैं, आप संतव्य, हे भगवान आप मुझे क्षमा करें, माफ करें। इस तरह से यदि वो इसी जन्म में प्रायश्चित नहीं करता तो उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार जब कहते कि इस प्रकार राजा परीक्षित ने कहा, भगवान पाप को तो अपना सबसे बड़ा शत्रु जान करके, पाप जो है सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी ऐसा जान करके भी मनुष्य बार बार पाप करता रहता है। इस तरह से एक बार प्रायश्चित कर लेने के बाद में फिर भी वो तो पाप करता रहता है। देखो राजा परीक्षित वापस कहता है कि भगवान मनुष्य एक बार पाप करता है, मनुष्य ये पाप बड़ा शत्रु है, फिर भी वो बार बार पाप करता है, प्रायश्चित कर लेने के बाद भी और पाप करता रहता है। इस तरह से उनका प्रायश्चित तो जैसे कोई हाथी है, हाथी स्नान करे जल में और पांचों बार आए खड़े पांचों धूड़ो मातन हो गए, तो ये तो हाथी के स्नान के समान हो गया। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, कर्मों को कभी कर्मों के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। किसी का मोबाइल है बंद करो, किसी का मोबाइल बाज रहा है